हे गाइस, दिस इज रीता एंड वेलकम टू हीलर वर्ल्ड। गाइस देखो, हमें ना लगता है कि ना हम लाइफ में ना हर चीज़ परफेक्ट करते हैं। हर चीज़ मतलब हर चीज़ मेरे अकॉर्डिंग हो। हम ना एंग्सियस लाइफ में एंग्सियस फील करते हैं, डेस्परेट फील करते हैं। हमें लगता है कि मेरे बच्चे को ऐसे काम करना चाहिए, पति अगर ऐसा करेगा तो हम खुश होंगे। लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो ऐसा करके करेगा ना तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन नहीं। चीज़ें देखो, लोग अपने हिसाब से ही काम करेंगे। हम लोगों को ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि लोग जैसे हैं उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है, वो ऐसा है, ऐसा एक्सेप्ट करो। तो एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग खुद अपने आप से अपने जितना जो लोग दूसरों को देख के इरिटेट होता है ना, जितना जो लोग दूसरों को देख के गुस्सा करता है ना कि ये ऐसा ऐसा वैसा, वो उसका अंदर से उसका खुद का कनेक्शन टूटा। वो खुद को एक्सेप्ट नहीं करता, खुद के बारे में वो समझ नहीं पाता है कि हम क्या करें। इस ये आपको खुद के साथ देखना है। आप अपने आप के साथ वक्त नहीं बिता पा रहे, इसीलिए आप दूसरों को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। जिस दिन अपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो आपको समझ आने लगता है कि यार हाँ ठीक है ना। हमें लगता है कि हर चीज़ परफेक्ट होना चाहिए, हर चीज़ हम ही कंट्रोल करें। मेरे बच्चों को भी हम ही कंट्रोल करें। मेरे बच्चे जो जो हम किसी को बोले तो वो मेरे हिसाब से चले। पति को अगर हम ऐसे बोले तो वैसे हिसाब से चले। कोई भी हम किसी को भी कुछ भी बोले ना तो वैसे कार उस हिसाब से जब लोग नहीं काम करते तो आप गुस्सा लगता है, इरिटेट होते हैं मन में। वो गुस्सा लगता है कि यार देखो हम इसके लिए इतना किए, ये नहीं किया, तो ऐसे टाइप से आता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप उन लोग को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि लोग जो है जैसे है एक्सेप्ट करो। ये एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम लोग अपने आप के साथ मेरा रिश्ता अब हमारा अपने साथ ही रिश्ता जुड़ा हुआ नहीं रहता। तो ना जब भी ऐसा हो ना कि हम अपने बच्चों के साथ या फिर किसी के साथ भी आपका रिश्ता अगर अच्छा नहीं दिख रहा, तो आप पहले एक कॉपी लो, पेन लो और लिखो कि तुम क्या सोच रही है कि मेरे बच्चे ऐसे होने चाहिए, मेरे बच्चे को ऐसा काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, वो काम कर। तो फिर क्या सच में ऐसा होता है? तुम खुद देखो ना, क्या हर चीज तुम मैनेज कर पाएगी? बता, तुम खुद से देखो, तुम खुद से लिखना और फिर देखना, खुद सोचना और देखना कि क्या सच में ये चीज होना चाहिए कि बच्चों को हम लोग चाहते हैं कि बच्चा हर काम परफेक्ट कर ले, एक ही बार में लिखना भी एकदम सब चीज सीख ले। क्या सच में तुम ऐसे सीखी थी? हम जैसे बच्चे कुछ भी थोड़ा सा कुछ भी गलती कर देते हैं, बच्चे कुछ भी चीज गिरा देते हैं, हमें लगता है कि कुछ अच्छा काम नहीं किया। क्या सच में हम लोग जब वो हमें लगता है कि वो अच्छे से काम नहीं कर पाया, लेकिन वो अपना बेस्ट देता है। बच्चे भी अपने हिसाब से बच्चे जानबूझ के नहीं गिराते हैं। हम तो उसको डांटने लग जाते हैं, लेकिन बच्चा बहुत प्यार से ही करता है। और तुम खुद देखो ना, क्या तुम खुद जब अपना लर्निंग देखती है ना, अपना जर्नी देखती है, तो आपको पता चलता है कि यार मैंने भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों गलती कर करके ही मैंने सीखा है। तो ना जब आप अपनी जर्नी देखते हो ना, आपको पता चलने लगता है कि यार लाइफ में ना हर चीज गलती करके ही सीखते हैं इंसान। तो ना आप ना बच्चों को ना या फिर किसी को भी एक्सेप्ट करने लग जाते हो, बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हो कि नहीं, आज ये जो भी जिस भी लेवल पे है, आज ये इस लेवल पे है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन ये धीरे धीरे सीख जाएगा। आप इस तरीके से इस नजरिए से देखने लगते हो बच्चों को भी, हर किसी को। कि अरे हस्बैंड भी है तो उसको ये नहीं बोलते कि नहीं तुम यही करो, यही करो, ये करना चाहिए तुमको, वो करना, आप नहीं बोलते हो। आपको भी उस टाइम आपको पता चल जाता है कि यार ये अगर ये कुछ भी काम कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है आज इसके लाइफ में जो भी है, तो वो उसका उसका पास्ट था। वो भी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं उसका भी कुछ शौक है, कुछ ख्वाहिश है, वो अपने ख्वाहिश को क्यों मार देगा? आप ना उसको एक्सेप्ट करने लग जाते हो। हम लोग ना जब अपने आप को एक्सेप्ट करने लगते हैं, अपने आप से प्यार करने लगते हैं ना, तो हमारा नजरिया बदलने लगता है लोगों को देखने का। हमारा आधा से अधिक प्रॉब्लम तो यही होता है कि हम लोगों किसी और का सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, घर वालों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि जो है जैसे है ठीक है। ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ये जो क्यों वाला क्वेश्चन है ना, ये हमारा तभी आता है जब हम लोग का खुद के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ा हुआ रहता है। खुद का हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, खुद को अपने आप के साथ हमारा रिश्ता नहीं रहता। तो अपना आप के साथ रिश्ता करने के लिए आपको पहले कॉपी और पेन लेना होगा। क्या तुम उन लोगों को पूछो कि तुम खुद से देखो कि तुम उन लोगों के बारे में क्या सोच रही है, बच्चों के बारे में। पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था कि हम सोचते थे कि मेरे बच्चे ना पूरे परफेक्ट होने चाहिए, ऐसे ही ड्रेस पहनना चाहिए, ऐसे ही ये लोग कंघी करेगी, ऐसे ही क्लिप्स हेयर क्लिप्स करेगी, कहीं जाएगी आएगी तो बेटा ऐसे ही करो। नहीं करने से फिर जब वो लोग मेरे हिसाब से नहीं करते थे ना, तो हमको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। हम बोलते थे कि यार इसमें सफर कौन कर रहा है? जब हम बच्चों को हम ये चीज बोलते हैं या फिर किसी को भी, तो इसमें सबसे ज्यादा सफर कौन कर रहा है? हम खुद। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हम रखते थे कि बच्चा ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा।
लेकिन बच्चे हम भूल जाते हैं, हमें लगता है ना कि हमें लगता है कि मेरा बच्चा मतलब मेरे हिसाब से चलना चाहिए। हम लोग ना उसको कंट्रोल करने लगते हैं कि मेरा ही बच्चा है, ऐसा ही होना चाहिए, यहीं जाना चाहिए, वहां करना चाहिए। नहीं कि नहीं, वो एक सोल है, उसकी खुद की जर्नी। और हर किसी को इंडिपेंडेंस पसंद है, हर किसी को आज़ादी पसंद है, हर किसी को स्वतंत्रता पसंद है। अब जब अब मुझे एक चीज़ समझ में आने लग गया कि जब हम बच्चों को मतलब जब आप बच्चों के हिसाब से आप करने लगते हैं कि ठीक है ना, उसका पसंद का करने दो, क्यों हम ना अटैच्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा किसी सिचुएशन में ना, हम कुछ भी इवॉल्व हो जाते हैं, इतने ज़्यादा घुस जाते हैं ना, हमें लगता है ये मेरा ही बच्चा है, इसके लिए हम परफेक्ट करेंगे। हम अपने हिसाब से ठीक ही रहते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि तुम एज अ मदर तुम गलत करती है, लेकिन इतना ज़्यादा भी इवॉल्व मत हो जाओ कि उसका खुद का भी तो हम प्राइवेसी छीन लेते हैं। हम बच्चों को जो सोचने समझने का क्षमता है ना, वो भी हम लोग छीन लेते हैं। हर चीज़ में हम लोग ही इतना घुस जाते हैं, तुम ये करेगा, तुमको ये करना, तुमको वो करना, तुम हर चीज़ पे हम सजेशन देने लगते हैं, हर चीज़ का ये करो वो करो। तो फिर बच्चा फिर खुद से कब सीखेगा? तो अब जब बच्चे आपके अकॉर्डिंग फिर जब नहीं करते तो आपको दर्द होता है। तो इसमें सफ़र सबसे ज़्यादा आप ही को होता है। तो इसलिए एक्सेप्ट करो। जब आप दूसरों को एक्सेप्ट करने लगते हैं ना, तो आपका सफरिंग सबसे कम होता है, आप खुश होते हो, बच्चे भी खुश होते हैं। आप ना एक्चुअली हमें ना लगता कि हमें लगता है ये बच्चे मेरे हैं, ये पति मेरा है, कोई नहीं है किसी का यार, कोई किसी का नहीं है। ये सब एनर्जीज है, सारा खेल एनर्जी का है। वो भी एक एनर्जी है, तुम भी एक एनर्जी है। हमारा पिछले जन्म में जरूर कुछ होगा, एनर्जी एक्सचेंज हुआ होगा। अब हमें ना एक दूसरे को एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि जो है जैसा। और हमें लगता है कि हर चीज़ परफेक्ट होगा, हर चीज़ परफेक्ट होगा तो अच्छा होगा। परफेक्ट कुछ नहीं होता। और आप जितने परफेक्ट आप सोचोगे कि तो बच्चे आप उसके मतलब आप सिखा नहीं पाओगे कुछ भी चीज़। आप खुद का जर्नी देखो ना। मेरे मम्मी पापा ने मेरे हिसाब से तो परफेक्ट किया ही था, लेकिन हमें लगता था कि यार मेरे पापा और थोड़े कर लेते हैं। फिर कोई भी हमें ऐसा एक्सपेक्टेशन एक्सेप्ट नहीं करते ना, इसीलिए। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा कि हाँ सच में जब आप दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो आपको अच्छा लगता है। पावर ऑफ एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप दूसरों को, हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों वाला में मत फंसो। क्यों है, पिछले जन्म में जरूर कुछ है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं ना, कि क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो आपको समझ आने लगता है कि यार जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये जो हुआ है आज मेरे साथ, मेरे हस्बैंड जैसे है, मेरे पति जैसे, मेरे बच्चे भी जैसे जैसे भी है। हम हर किसी को हर कोई ना अपने एक्सपीरियंस से ही सीखता है। हम किसी को कितना ही ज्ञान दे दे कि ये नहीं होता है, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करने से जितना ही तुम किसी को समझा लो, नहीं होता है। नहीं समझते बच्चे, क्योंकि ना हम खुद देखे हैं कि जब मेरे बच्चे लोग छोटे थे ना, हम बोलते थे कि बेटो चॉकलेट्स मत खाओ, बिस्किट्स मत खाओ, तो दांत सड़ते, दांत खराब होते। बच्चा मानता नहीं था, बच्चा चुपके भी खाएगा ही खाएगा, क्योंकि वो उसको पसंद है। वो अपने आसपास भी वही देखता है कि सब कोई तो खाता है, मम्मी तो झूठ बोलती है, दांत तो नहीं सड़ता, तो बच्चा खाएगा ही। आप जितना भी करो, मना करो, लेकिन ना आप उसको जरूर एक अवेयरनेस जरूर दो कि हाँ देखो इसका खाने से ये दांत सड़ता है। क्योंकि फिर जब हाँ मम्मी देखो, फिर क्योंकि बच्चा देखो तुरंत तो रिजल्ट्स नहीं देगा ना, लेकिन हमने तो देखा है ना। तो हर कोई हमने देखा है कि सच में वो चीज़ खाने से, ज़्यादा चीनी खाने से दांत खराब होता है। तो बच्चे तो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि मम्मी तो झूठ बोल रही है, तो इतना टेस्टी होता है, इतना अच्छा चीज़ होता है, तो वो चीज़ हो जाता है। तो फिर बच्चे फिर जब उन लोगों के साथ होता है तो उन लोगों को हाँ मम्मी आप सही बोले थे, देखो मेरा भी दांत ये हो रहा। तो हम कितना ही बोल दे कि ये चीज़ खराब है, कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये चीज़ अच्छा है, कोई कितना ही बोल दो, तो वो चीज़ नहीं होता है। हर कोई अपने एक्सपीरियंस से ही सीखता है। आप हर चीज़ का हो परफेक्ट नहीं कर सकते। ये चीज़ आप जिस दिन जान जाओगे ना, उस दिन आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे। आप चीज़ों को इजीली बहुत आसानी से लेट गो भी कर पाओगे कि यार मुझे नहीं बनना उतना परफेक्ट, मुझे नहीं करना किसी के लिए परफेक्ट। बच्चे अपने सीखेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को नहीं। हाँ तुम जितना सक रही है, जितना कर, अगर तुमको जो सजेशन देना तो ऑब्वियसली दो, वो माने नहीं माने उसके लिए वो तुम सरेंडर कर दो, एक्सेप्ट कर लो कि बच्चे अपने हिसाब से ही सीखते, कोई भी अपने हिसाब से ही सीखता है। ये आत्मा है, इसका डिवाइन टाइम नहीं आया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, आज मैं यही बताने वाली थी कि एक्सेप्ट करो, लोगों को एक्सेप्ट करो, खुद को एक्सेप्ट करो, सिचुएशंस को एक्सेप्ट करो। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो आपको सॉल्यूशंस दिखने लगते हैं। जैसे आप एक्सेप्ट नहीं करते हो ना, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, तो दर्द इसमें कोई और सफ़र नहीं करता, सबसे ज़्यादा सफ़र आप करते हो, ठीक है। तो आपको चूज करना है कि आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है किसी को या फिर हमेशा सफ़र करना, ठीक है। चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।